नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारीक टॉक शो में। अच्छा गिरीश सर, मैंने ये अब तक तो आपको बहुत ध्यान से सुना कि आप जिस तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे थे लगातार इस साल में क्या कुछ और आगे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी डरावनी प्रेडिक्शंस थी। और जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया कि भूकंप भी आ सकते हैं, फ्लड भी आ सकता है, ड्राउट भी हो सकता है, किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक उन्माद भी हो सकते हैं। तो सर अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप क्यों ना थोड़ा और डिटेल हम 12 राशियों के बारे में भी बात कर लें। और डिटेल मैंने इसलिए भी कहा कि हर राशि को हम डिटेल के साथ समझेंगे। 12 राशियां हैं, तो पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से, क्योंकि मेष राशि के जो जातक है वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी बारी कब आएगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये साल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आएगी, उसको ओवरकम वो कैसे कर पाएंगे। तो सुरभि, मेष राशि जो हमारी जो सोलर सिस्टम की पहली राशि है, इसके अधिपति जो हैं वो मंगल हैं। अच्छा, मंगल और शनि के में आपस में कुछ बनती नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे नीच राशि के होते हैं। तो मेष राशि के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल वाला समय तो देखो है। तो इसमें शनिदेव जो है ना, वो आप उनको समझिए, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अगर मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने पूर्व में जो आज से 5 साल पहले 8 साल पहले अगर अच्छे कर्म करे हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहिए। अगर वही 9 to 6 का जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन भी चाहिए, तो वो सब अब नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जब पहली फेज की 7.5 लाते हैं, तो पहला फेज होता है कि आपका सर, मतलब गर्दन तक का भाग, तो इसमें आपकी आंखें आएंगी, इसके अंदर आपकी नाक कान हैं। तो आप जो देख रहे हैं एक्चुअली में, आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं दिखाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं वो सही नहीं सुन रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो जो प्रोसेस आपका ब्रेन कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग आमतौर पर यहाँ पर गलत होती है। जैसे जनरली हम बोलते हैं ना कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं तो अब जो है अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो ऐसी इस तरह की कोई भी अभी जोखिम लेने वाली चीज़ आप ना करें। आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, और आप अपने कलीग्स के साथ में, अपने सीनियर के साथ में तालमेल भी बिठा के रखें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर जो समस्याएं देखने को मिलती है वो सरकार से भी मिलती है, यानी गवर्नमेंट से। तो अगर आपने सही समय, अगर आप व्यापारी हैं और आपने टैक्सेशन का जो अपना जो काम है वो ढंग से नहीं किया है, और कोई आपके पुराने ऐसे लंबित जो कोर्ट केस हैं, मुकदमे हैं, ठीक है, संपत्ति के जो वाद विवाद चल रहे थे, जो अभी तक बहुत धीरे चल रहे थे या चल ही नहीं रहे थे, वो खुल सकते हैं। तो ये सब टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। हालांकि आप पे प्रभु की कृपा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद में ही 18 मई से 21 मई के बीच में राहु देव आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। तो आपकी आय जो है ना, वो बना करके रखेंगे, वो ऐसे ही घबराने वाली बात नहीं है। और इतना मैं जरूर बोलूँगा कि जब राहु यहाँ पे आ जाते हैं तो वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी गलतफहमियाँ जरूर आ जाती हैं। तो गलतफहमियों से बचने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करिए। आपस में बैठ करके डिस्कशन करिए। कोई कुछ कह रहा है, उसके बेसिस पे आप अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, छोटे भाई बहनों से थोड़े विवाद हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितना बेहतर कन्वर्सेशन आप करेंगे, उतनी गलतफहमियां नहीं होंगी। परंतु गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पे है, जो शादी के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो मेष राशि के जातक जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होने की पूरे चांसेस हैं। और पति पत्नी अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है कि वो भी एक बार तो साथ में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और जो दिन प्रतिदिन की आपकी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, तो वो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पार्टनरशिप के लिए अभी ये समय अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप देख रहे हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अपने पुराने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें।
इतना जरूर है कि नवम दृष्टि जो है वो अमृत दृष्टि होती है गुरु की, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वो आपके लिए ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है साढ़े साथी। तो आप, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, साढ़े साथी में देश निकाला दिया जाता है, माँ से दूर, वतन से दूर, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो आजकल तो ये चीज़ बढ़िया मानी जाती है। तो आप विदेश जा सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए। धार्मिक यात्राएं, चूंकि गुरु की दृष्टि बहुत बढ़िया पड़ रही है, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत होगी। और कई बार क्या होता है कि 11वां राहु ना अचानक से धन लाभ करा सकता है। तो हो सकता है कि आपने पहले कहीं इन्वेस्ट किया हो और एकदम से प्रॉपर्टी के अंदर कोई अच्छी चाल आ गई हो और आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाए, है ना। एक महंगी कार, मतलब एक लग्जूरियस कार आप जरूर लेंगे, चाहे साढ़े साथ ही हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात मैं जरूर बताऊं कि आपका जो आप खर्चा करने वाले हैं, स्पेशली घर के रेनोवेशन के अंदर, उसमें मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के अब थोड़ा खर्चा करें, क्योंकि अब समय थोड़ा चेंज हो रहा है ना। हालांकि राहु 18 महीने के लिए बढ़िया है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो थोड़ा सा खर्चा देख करके करें। और भाई बहनों को थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है। और राहु की दृष्टि जो है वो चूंकि संतान भाव पे है, तो संतान से भी थोड़ा सा हो सकता है कि अनबंसी हो जाए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके साथ में जो जनरेशन गैप तो होता ही है, तो थोड़ा सा अनबंसी हो सकती है। तो उनके साथ में थोड़ा दोस्ताना व्यवहार बनाएं, थोड़ा उनकी सुने और कोई बीच का रास्ता निकालिए, है ना। वैसे पारिक जी, मैं इसमें ये पूछना चाहूंगी कि आपने अब तक तो मेष राशि के लोगों को भी कहीं ना कहीं डरा जरूर दिया है, तो अगर कुछ उपायों के बारे में हम बात करें तो उपाय आप इन्हें क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे अगर मुश्किल घड़ी में ये फंसते हैं, उलझते हैं, तो ये उससे बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, उपाय के लिए देखिए शनिदेव खुद ही उपाय है, क्योंकि वही दर्द है तो दवा भी वही है। यानी कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बता दूं सुरभि की, मेष राशि की जातकों को ना थोड़ा सा मैं आगाह करूंगा कि वो अब हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाएं। जैसे अगर उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो अब रूटीन अपना चेकअप कराएं। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान रखें। और महिलाओं के लिए मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये उनके अगर विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से सॉल्व होने वाली है। जो हमारी महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग वीमेंस हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। उनका निश्चित रूप से उनको अक्टूबर नवंबर के आसपास में हो सकता है एक प्रमोशन भी उनको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उनको काम बहुत करना पड़ेगा, तो काम से मन ना चुराएं और काम पे अगर फोकस करेंगे तो तरक्की निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि शनिदेव रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप मन लगा के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो प्रमोशन होगा तो उसके अंदर आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर आप दिल्ली में हैं, आपकी चेन्नई पोस्टिंग हो जाए तो आपको लगेगा कि मेरे को कहाँ भेज दिया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ बढ़िया होती है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए मैंने बता ही दिया था कि समय जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो विदेश पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। इधर उधर थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन पर, इंस्टाग्राम पे समय थोड़ा कम करके और थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा फोकस हो जाएं वो। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो अब उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। गिरीश जी, हमने वैसे ये भी सुना है कि अगर ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, राशियों पर प्रभाव डालते हैं, उसमें एक शब्द ये भी आता है नक्षत्र जिसे कहते हैं। तो ये नक्षत्र भी क्या किसी तरीके से इस खेल को और ज़्यादा उलझाएंगे या किसी के लिए अच्छा साबित होगा? नक्षत्र को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, क्या है कि आप जानते हैं 27 नक्षत्र हैं, तो हर एक राशि के अंदर 2 या 3, मतलब एक चरण अगर ले लेते हैं तो इस तरीके से एक राशि का निर्माण होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दी है वो नॉर्मली दी है एक राशि के हिसाब से, लेकिन अगर इसका और फाइनल अगर हम इसको एक कैलकुलेशन निकालेंगे तो नक्षत्र वाइज भी हम इसके अंदर प्रेडिक्शन आपको देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक मेरे से सवाल किया था उपाय का, तो मैं उपाय को सबसे आखिर में बताऊंगा, जिससे कि सारा कुछ एक साथ में कंक्लूड कर दे। क्योंकि अभी ये जो प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं ये चारों ग्रहों को
यानी राहु केतु और बृहस्पति और शनि को मिला करके जो सम्मिलित असर आपके ऊपर क्या आने वाला है जो जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आने वाला है, तो वो एक साथ में आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको खाली राहु का या केतु का या जुपिटर का पढ़ करके आप थोड़ा सा भ्रमित ना हो जाएं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको वो सटीक जानकारी दें। और साथ में एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुरभि कि ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं ये हम गोचर की बात कर रहे हैं। कुंडली के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझिए कि गोचर का रोल 20 से 30% से ज्यादा नहीं होता है। जो हम करंट प्लानिटरी पोजीशन की बात करें, जो अभी जो ग्रह हमारे बदल रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी अपनी कुंडली, और उसके बाद में जरूरी होता है आपकी महादशा, आपकी अंतरदशाएं। तो ये अगर अच्छी है, गोचर भी अच्छा है, तो मतलब आपका रिजल्ट बढ़िया है। अब जैसे आपने एक सवाल किया था नक्षत्र का, तो देखिए अश्विनी नक्षत्र जो है इसका पहला नक्षत्र है मेष राशि का, तो उनके जातकों के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये गोचर जो हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ये शुभ रहेगा। भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा समय जो है वो संघर्षपूर्ण होगा, तो इनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, इनको लोन लेने से मैं बोलूंगा कि बचें, इसलिए रेनोवेशन पे या किसी चीज के लिए लोन लेकर के तो कम से कम कोई भी खर्चा या ना करें। कृतिका नक्षत्र जो है उसके जातकों के लिए मैं बोलूंगा कि जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने कलीग से और अपने सीनियर अपने जो बॉसेस हैं उनके साथ में थोड़ा सा नरमी बना करके रखें। हाँ, लेकिन धन इनके पास में, जैसे मैंने बोला था, सडन वेल्थ आएगी, तो पैसा इनके पास निश्चित रूप से आएगा। अब आपने मेरे से पूछा था उपाय के बारे में, तो उपाय के बारे में मैं बताऊंगा कि देखिए हनुमान जी जो है ना, उन्होंने शनिदेव का बहुत बड़ा उपकार किया था कि जब लंका दहन हो रहा था तो उनको उल्टा करके लटका दिया था रावण ने, है ना, तो उनको सबसे पहले बाहर निकाला और जैसी दृष्टि पड़ी तो लंका जल गई। कहानी यह है कि आधा दिन शनिवार का हनुमान जी को शनिदेव ने दे दिया था और ये वादा किया था कि मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। तो सबसे पहली पूजा तो हनुमान जी की पूजा है, और उसके अंदर भी सबसे बड़ी बात है हनुमान चालीसा करिए। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए और वहां पे जाकर के जो है आप तिल का तेल का एक दीपक जलाइए और उनके ऊपर तिल का तेल चढ़ाइए। हो सकता है तो आप नीले रंग की फूलों की माला भी उनको पहनाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव को समझने की आवश्यकता है। शनिदेव जो है वो हमेशा आपके लिए उत्तम ही करना चाहेंगे, बशर्ते आप मेहनत से काम करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखें। अगर आप सावधानी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सबसे बड़ी बात है अपने कर्म अच्छे रखेंगे, तो शनिदेव आपको रिवॉर्ड देंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि वो 7.5 में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये था मेष राशि के लिए पूर्ण राशि विश्लेषण। और अगर उनकी महादशाएं बढ़िया हैं और अगर उनकी अंतरदशा बढ़िया है, दशानाथ अच्छा है, जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छा है, तो निश्चित रूप से ये जो मैंने बातें बताई हैं इसके जो बैड इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसलिए गोचर से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी को इंडिविजुअली अपनी कुंडली के हिसाब से इनको देखने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने इंडिविजुअल कुंडली एनालिसिस का जिक्र किया, तो इसको लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या जो ये प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं मेष राशि, वृषभ राशि या और अन्य राशियों के लिए, तो सर क्या ये हर किसी पर अप्लाई होता है, और या फिर जब हम लग्न कुंडली देखते हैं, कुंडली चार्ट हम अलग अलग लोगों के देखते हैं, तो उस पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और एक्चुअली में काफ़ी हमारे जो दर्शक भ्रमित रहते हैं, जैसे वो मैगजीन में राशि पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि ये सही नहीं हुआ। तो देखिए, मैगजीन में जो राशियाँ पढ़ते हैं वो डेट ऑफ बर्थ से पढ़ते हैं, और वो जोडिएक साइन होता है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है। हमारे यहाँ पे जो है चंद्र राशि से हम राशियों का निर्धारण करते हैं, वो हमें कुंडली से मालूम चलती है। तो हर एक आदमी की तो इंडिविजुअल कुंडली है, उसका पहला चार्ट होता है जो जिसे हम बोलते हैं लग्न चार्ट D1, उसके बाद में नौवां चार्ट है, होरा है, उसके बाद में बहुत सारे 16-17 चार्ट तो कम से कम बनते ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके लग्नेश बली हैं और जो महादशाएं चल रही है, जैसे सपोज करो अभी आपकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु आपके लग्नेश है और पंचम, नवम या 11th हाउस में बैठे हैं,
तो निश्चित रूप से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महादशा काफी हद तक बैलेंस कर देती है साढ़े सात को और बाकी के नेगेटिव गोचर को। इसलिए जब भी हम गोचर की प्रेडिक्शन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी महादशा और महादशा के जो अधिपति हैं, मतलब जैसे गुरु की महादशा है तो हमें ये देखेंगे कि गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, तो दशानाथ को देखने के बाद में, और फिर और भी बहुत सारे जैसे चीजें हैं कि लग्नेश पे कहाँ, दशानाथ पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश पे किन की दृष्टि पड़ रही है, तो उन सबको एक साथ में स्टडी करने के बाद ही हम गोचर को देखेंगे। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि इस गोचर के साथ में अपनी कुंडली की दशाएं और महादशाओं के परिप्रेक्ष्य में इनको देखना है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि मेष राशि वालों के लिए अब क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है, किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इन शॉर्ट अगर आप समझे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने कर्म करते जाने हैं, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शनिदेव, इसी वजह से कहा जाता है कि शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर ध्यान देते हैं। आपके कर्म अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, आउटकम अच्छा होगा। और इसके साथ हमेशा एक कहावत कही जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चाहे आप इसे ट्रैफिक रूल्स पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए या अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो आपको ये दो खास तौर पर बातें ध्यान रखनी है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके।